जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी की पीईटी की परीक्षा के बारे में। आप सभी जानते हैं कि 2023 पीईटी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है और 1 तारीख यानी 1 अगस्त से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर आपको ग्रुप सी की कोई भी परीक्षा देनी है तो इसके लिए सबसे पहले आपको पीईटी की परीक्षा क्वालिफाई करनी होगी और इसी के बेसिस पे आप कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि हर एक परीक्षा के लिए लगभग ये प्री एग्जामिनेशन की तरह काम करता है। अगर आप इसमें टॉप मार्क्स नहीं लेके आ पाते हैं तो आप बाकी की जो परीक्षाएं होंगी यानी जो भर्तियां निकाली जाएंगी उनमें सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। तो बहुत जब स्टार्टिंग में ये वैकेंसी निकली थी यानी स्टार्टिंग में प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, जब पीईटी का एग्जामिनेशन फर्स्ट टाइम करवाया गया था तो बहुत सारे लोगों ने इसे अहमियत नहीं दी थी, लेकिन इसके बाद से इसकी इंपॉर्टेंस लोगों को पता चली और तब से ये समझ लीजिए कि ये यूपी का एक स्टार एग्जाम हो गया है जिसे हर कोई कैंडिडेट बहुत अच्छे तरीके से और सीरियस होकर देना चाहता है। अब इसमें अगर आप अच्छा स्कोर करेंगे तभी बाकी की परीक्षाओं में यानी बाकी की भर्तियों में सम्मिलित हो पाएंगे, अन्यथा आप यहीं पे आउट हो जाएंगे। पहले तो ये था कि अगर आप एक भर्ती में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो चलो दूसरी भर्ती आएगी और दूसरी भर्ती में हम परीक्षा की तैयारी अच्छे से करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपके पास केवल एक अवसर है, वो है पीईटी। 1 वर्ष के लिए एग्जामिनेशन होता है और 1 वर्ष के अंतराल में जितनी परीक्षाएं करवाई जाती हैं, जितनी नई भर्तियां निकाली जाती हैं, वो इसी के आधार पर आपकी भर्तियां होती हैं। तो मुख्य रूप से हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसके सिलेबस के बारे में। काफी वाइड सिलेबस होता है, हर एक टॉपिक में आपको बताऊंगा कि कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले अपडेट के नोटिफिकेशंस भी आपको सबसे पहले मिलते रहें। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरे सिलेबस के बारे में बताते हैं। तो ये आपका जो सिलेबस है वो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जारी किया गया सिलेबस है, जो कि आप देख सकते हैं। विज्ञापन संख्या परीक्षा 2023 का प्रश्न नंबर 1, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी का शासन द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो परीक्षा होती है इसकी जो अवधि होती है वो 2 घंटे की होती है, यानी 2 घंटे का समय आपको परीक्षा के लिए दिया जाता है और इसमें जो पूर्णांक होते हैं वो होते हैं 100, यानी कि 100 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। साथ ही में यहाँ पे प्रश्नों की संख्या भी बताई गई है कि प्रश्नों की संख्या 100 होती है, यानी कि 100 प्रश्न के लिए 100 अंक, यानी कि प्रत्येक एक प्रश्न के लिए 1 नंबर आपको दिया जाता है। अब यहाँ पे आपको विषय दिया गया है और सामने दिया गया है अंक के कौन से विषय में से कितने अंक का आपका पेपर होगा, यानी कि अगर 5 अंक हैं तो 5 क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे, सीधी सी बात हो जाती है। अब जैसे कि यहाँ पे बात करें तो नंबर 1 आपका टॉपिक दिया हुआ है भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री में से टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 अंक आपको दिए जाते हैं। आप सभी को बता दें कि देखिए अच्छी तरह से आप जानते भी होंगे कि किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए सिलेबस की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर आपने सिलेबस को अच्छे से नहीं समझा और आपको ये नहीं पता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है तो आप आधी अधूरी चीजों में ही उलझे रह जाएंगे। तो यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री के कुछ पार्ट्स आपको दिए गए हैं, जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं, जैन धर्म, महावीर, मौर्य वंश, सम्राट अशोक, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश का अध्योदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो ये यहाँ पे टोटल जो भारतीय इतिहास के टॉपिक हैं वो आपको बताए गए हैं कि इन टॉपिक से आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसके अलावा भी आप जानते हैं कि हिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक हैं इनके अलावा भी। तो अब पहली बात तो ये है कि आपको वही टॉपिक पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस में दिए गए। अब इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो आगे फिर आपके 5 अंकों की बात की जाती है, यानी कि 5 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट से। स्वाधीनता आंदोलन, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 और भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। फिर अगला टॉपिक आता है आपका भूगोल, जियोग्राफी के कुछ टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं कि जियोग्राफी यहाँ से आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसका वेटेज भी आपका 5 प्रश्न का रहेगा। कुल मिला के इसी तरीके से अगर हम बात करें तो 15 टॉपिक से अलग अलग टॉपिक आपको दिए गए हैं, 15 सब्जेक्ट से आपका टोटल पेपर बनता है। अब इसके अकॉर्डिंग देखो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि बहुत अच्छे से तैयारी करने की जरूरत है। अधिकतम परीक्षाओं में केवल 15 गुना कैंडिडेट को ही
लिया जाता है। यानी कि टॉप वाले जो कैंडिडेट होते हैं केवल वो ही जो बाकी की परीक्षा होती हैं उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी कि बार बार लगातार आप यही मानिए कि इन्हें तो बहुत सारे अवसर मिलेंगे, लेकिन जो लोअर रैंक वाले कैंडिडेट होंगे उन्हें कोई भी मौका नहीं मिलता है। तो अच्छे से तैयारी करनी है, बेहतर ढंग से, जितना अच्छे से आप कर सकते हैं उतने अच्छे तरीके से तैयारी करिए। साथ ही में आप सभी को बता दें कि जो बच्चे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की तैयारी को बेहतर तरीके से करना चाहते हैं उन्हें बेस्ट बुक मिल जाती है चक्षु पब्लिकेशन की, जो कि आपके लेटेस्ट एग्जाम के अकॉर्डिंग तैयार की गई है। 1 अगस्त 2023 के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका सिलेबस तैयार किया गया है। तो यहाँ पे आपको 2200 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाते हैं, 6 प्रैक्टिस सेट आप सभी को, सॉल्व पेपर आप सभी को मिल जाते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को काफी बेहतर तरीके से बना सकते हैं। आप इस बुक को ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। साथ ही में आप सभी को बता दें कि इनकी कंप्लीट स्टडी गाइड एंड प्रैक्टिस सेट दोनों आप सभी को मिल जाते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो सभी पार्ट देख सकते हैं कि सभी पार्ट जो पार्ट जिसमें से जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे से तैयार किया गया है। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आप सभी को बताया था कि यहाँ पे कुल सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, तो टोटल 15 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार किया गया है। तो यहाँ से आप अपनी तैयारी काफी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो टॉपिक पे दोबारा से लौटते हैं। तो दोबारा यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपका हो गया भूगोल। इसके अलावा अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे फिर आ जाता है आपका भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में कुछ टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर इसके अलावा आप देखेंगे भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। तो भारतीय संविधान के कौन से पार्ट आएंगे, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध और न्यायिक ढांचा एवं सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय। फिर इसके अलावा लोक प्रशासन में आपका जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज्य संस्थाएं, जो कि 5 प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। फिर आपका आता है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में तीनों आपकी प्रारंभिक जो भी जनरल साइंस होती है वो पूछी जाती है, जैसे कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, तीनों से आपके टोटल प्रश्न पूछे जाएंगे 5। यानी कि आपको वेटेज 5-5 क्वेश्चन का देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको नंबर 7 पे देखने के लिए मिलेगा प्रारंभिक अंकगणित, यानी एलिमेंट्री अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी बनते हैं और ये टोटल क्वेश्चन आते हैं 5, जिसमें पूर्ण संख्या, भिन्न एवं दशमलव, प्रतिशत, यहाँ पे साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्गमूल एवं वर्गमूल, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत वगैरह, ये यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे आपके सामान्य हिंदी के 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और 8वां ये टॉपिक आपका हो जाएगा, जिसमें सामान्य हिंदी के सभी आपको टॉपिक बता दिए गए हैं। संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। अब वैसे आप हिंदी में जाके देखेंगे तो लगभग 17-18 टॉपिक आपको नॉर्मली देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, केवल 9 आपको दिए गए। अब अगर आप सिलेबस नहीं देखते हैं, पूरे 18 टॉपिक पढ़ते रहेंगे, उनका कोई सेंस नहीं है। आपको केवल इन 9 टॉपिक की तैयारी करनी है, क्योंकि प्रश्न आपके यहीं से बनेंगे। बाकी का फिर आपका सामान्य हिंदी, जिसमें अंग्रेजी व्याकरण और अपठित जो आपका गद्यांश होते हैं उसके आधारित पे यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। बाकी का आता है लॉजिक एंड रीजनिंग, जो कि आपके 5 अंक होते हैं, जिसके लिए तर्क एवं तर्क शक्ति, जिसके टॉपिक भी आपको यहाँ पे क्लियर कर दिए गए हैं। फिर आपका आता है बाकी का करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें भारतीय एवं वैश्विक, यानी कि इंडियन, यानी कि आपका भारत के और बाकी का वर्ल्ड की भी यहाँ पे करंट अफेयर्स आपसे पूछी जाती है। इसके अलावा यहाँ पे सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी, मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। तो इनका थोड़ा वेटेज ज्यादा है। यहाँ पे करंट अफेयर्स का वेटेज 10 क्वेश्चन का है। सेम इसी तरीके से जो आपका जनरल अवेयरनेस है, इसका वेटेज भी आपका 10 अंक का रहेगा। तो ये वेटेज पे भी आपको ध्यान देना है कि किसका वेटेज ज्यादा है। सेम इसी तरीके से आपका जैसे अपठित हिंदी गद्यांश हो गया, इसके 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 10 अंक आपको मिलने वाले हैं। नंबर 14 ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 ग्राफ आएंगे, तो हर एक ग्राफ 5-5 का रहेगा, 10 अंक आपको मिलेंगे। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 तालिकाएं होंगी, प्रत्येक पर 5 प्रश्न, यानी कि 10 अंक यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। अब सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही में आपको ये भी बताया गया है कि क्रमांक 1 से लेकर 9 पर अंतिम शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई स्तर, डिफिकल्टी लेवल, राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। और परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकार का एवं प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा। साथ ही में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 की अंक की कटौती भी की जाएगी। यानी कि अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो हर एक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की कटौती भी की जाएगी। तो ये है आपका पूरा सिलेबस। इस सिलेबस को अपने दिमाग में उतार लें। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की तैयारी कर रहे हैं
तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो आपका जहां पे भी आप बैठ के पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, उस टेबल के सामने से चस्पा कर लें, ताकि जब भी आप पढ़ें तो इस पे आपकी नजर पड़ती रहे, जिससे कि कम से कम आपको ये पता रहे कि ये टॉपिक आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो आपको ये स्पष्ट रहेगा तो आपकी तैयारी निश्चित तौर पे बाकी के कैंडिडेट से ज्यादा इंप्रूव हो सकती है। अगर देखो सीधी सी बात है कि लाखों कैंडिडेट इसमें हर बार पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन टॉप वाले कैंडिडेट ही बाकी की जो भर्ती परीक्षाएं आती हैं उनमें सम्मिलित हो पाते हैं। तो अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि मात्र आपको परीक्षा में सम्मिलित होना है या फिर बाकी की जो भी भर्तियां आएंगी उनमें सिलेक्शन भी लेना है। तो पूरी चीजें मैंने आपको यहाँ पे सिलेबस से संबंधित क्लियर कर दी है। 2023 का न्यू सिलेबस जो जारी किया गया है UPSSC के द्वारा, वो मैंने आपके साथ साझा किया है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाले अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।